दोस्तों आपने रात के वक्त स्टार्स तो देखे ही होंगे, मगर क्या कभी आपने इन स्टार्स के बारे में जानने की कोशिश करी है? इस वीडियो में हम एक फेमस स्पेस साइंटिस्ट एडविन पॉल हबल की एक ऐसी खोज के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को घुमाकर रख दिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा प्लेनेट अर्थ कंटिन्यूसली हमारे सबसे करीब स्टार का चक्कर लगा रहा है, जिसका नाम सन है। सन की तरह ही लाखों करोड़ों और ये भी कहा जा सकता है कि अनगिनत स्टार्स हमारी गैलेक्सी में हैं, मगर बहुत दूर होने के कारण वो हमें सन की तरह नहीं लगते। मगर उनमें से ज़्यादातर स्टार्स सन जैसे ही स्टार्स हैं। हर स्टार के आसपास हमारे सन की तरह बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब आप ये सोचिए, जब स्टार्स ही अनकाउंटेबल हैं तो उन स्टार्स के सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने होंगे? दिमाग की बत्ती हिल गई ना? अरे ये तो बस शुरुआत है। फ्रेंड्स, हकीकत ये है कि ये सारे स्टार्स सिर्फ और सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर हैं और इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मगर दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह एक गैलेक्सी में स्टार्स अनकाउंटेबल यानी कि अनगिनत हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर गैलेक्सीज भी अनगिनत यानी अनकाउंटेबल हैं। हो गई ना दिमाग की दही? यही नहीं, और तमाम अनकाउंटेबल गैलेक्सीज का झुंड हमारा पूरा यूनिवर्स बनाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा यूनिवर्स। इसके अंदर तमाम गैलेक्सीज अलग अलग कलर की, अलग अलग प्रजातियों के उसमें एलियंस होते होंगे जो कि अभी तक इंसानी आँखों से ओझल हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कितना बड़ा यूनिवर्स है और हम इस यूनिवर्स के सामने कितने छोटे इंसान हैं। इन सब चीज़ों को जानने के बाद एक फेमस साइंटिस्ट एडविन पॉल हबल हमारी पड़ोस की गैलेक्सी, जिसका नाम एंडोरमा गैलेक्सी है, उस पर कुछ खोज कर ही रहे थे कि उन्हें एक दिमाग हिला देने वाली बात पता चली। उन्होंने देखा कि हर दिन एंडोरमा गैलेक्सी से आने वाली लाइट की वेवलेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब उन्होंने बाकी करीबी गैलेक्सीज से भी यही बात पता चली कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती ही जा रही हैं, तब एडविन पॉल हबल ने 1931 में एक ऐसी थ्योरी दी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, और जिसका मतलब ये था कि ये जो यूनिवर्स है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इस थ्योरी के लिए एडविन पॉल हबल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनका बहुत नाम हुआ। मगर दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि जो थ्योरी प्रोफेसर एडविन पॉल हबल ने 1931 में दी, वो थ्योरी उससे 1400 साल पहले कुरान पाक में बयान कर दी गई। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुरान पाक में उस थ्योरी के बारे में क्या लिखा है। एंड द हेवन वी क्रिएटेड माइट एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर। जिन्हें इंग्लिश में नहीं समझ में आया, उनके लिए मैं इसे उर्दू या फिर हिंदी में भी समझाता हूँ। और हम ही ने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम ही उसके फैलाने वाले हैं। आप इस आयत को खुद भी पढ़ सकते हैं। ये कुरान करीम की सूरत नंबर 51 आयत नंबर 47 में दर्ज है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत के बाद एक ऐसी खोज खोजी
जो कि 1400 साल पहले हमारे कुरान शरीफ में बता दी गई। तो इससे पता चलता है कि कुरान और इस्लाम सच्चा है और हम मुसलमानों को अपने दीन को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए और अपने कुरान और हदीस पर चलना चाहिए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, चलता हूँ, खुदा हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। शब ब खैर।